तो आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो कि चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो ये लिख दी हमने इसकी डेफिनेशन, जिसमें है इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम विद अ सेपरेशन आर। अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हम उनसे वैक्यूम के अंदर रखते हैं। वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं होता, खाली होता है वो। तो अगर हम उन 2 चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं एक सेपरेशन से आर, जो कि सेपरेशन क्या है आर, देन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दैम इज़ गिवन बाय, तो उनका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा, एफ होगा। तो इसकी डेरिवेशन करेंगे हम। जैसे हमने बोला सबसे पहले एफ इज़ डायरेक्टली proportional टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसमें क्या है, जो एफ़ है, एफ़ मतलब फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के। लेट सपोज़ हमने ये यहाँ पे एक वैक्यूम लिया, जिसमें हमने यहाँ दे दिया इस पॉइंट को Q1 नाम, इसको दे दिया Q2, और इसके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने नाम दे दिया R। तो हमने बोला कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 चार्जेस के। और सेकंड पॉइंट है F इज़ इन्वर्सली proportional टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, और जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके बीच के डिस्टेंस के, मतलब जो ये हमारा F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो हमने स्क्वायर बोला हुआ ना इसमें, तो स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F, डायरेक्टली नहीं सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F 1/r² के, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दैम जो ये है हमारा r। तो हम इसे कंबाइन करेंगे, कंबाइन बोथ, तो आएगा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में r²। F प्रोपोर्शनल है 1 डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो हमने जब इन्वर्सली का साइन हटा के हमने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट लेता है, तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया k, जिसका नाम k को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ की डेरिवेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती है। राइटिंग समझना है तो आई एम सो सॉरी, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया चार्जेस के, फिर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर करके इनको कंबाइन करा, तो इक्वल जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के इक्वल टू का साइन आ गया, और एक हमें कांस्टेंट लेना होता है, तो हमने k कांस्टेंट लिया जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो k की वैल्यू होती है k इक्वल्स टू 9 × 10⁹। जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट के को हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, मतलब फ्री स्पेस। और जो हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, और लाइक कमेंट में बताना कि मैंने कैसे एक्सप्लेन करा। तो बाय बाय।